हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं मैथ्स में एक नया चैप्टर जिसका नाम है पैटर्न्स। पैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपके कंपटीशन लेवल तक काम आता है। कंपटीशन लेवल में जब आप जाएंगे तो पैटर्न्स के बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है पैटर्न्स और किस तरह से इस पैटर्न्स के हम सम सॉल्व करते हैं। नाउ पैटर्न बेसिकली होते क्या है? पैटर्न का मतलब होता है बेसिकली सीरीज। पैटर्न का बेसिक मतलब होता है सीरीज। इसके अंदर हमें या तो कुछ डायग्राम से दिए जाते हैं या कुछ नंबर्स दे दिए जाते हैं। तो हमें चेक करना होता है कि जो भी हमें डायग्राम या नंबर दिए गए हैं वो सीरीज किस तरह से चल रही है और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसका आगे आंसर देना होता है, राइट। पैटर्न में कुछ ना कुछ आपको या तो डायग्राम दिया जाएगा या कुछ नंबर्स दिए जाते हैं जो किसी न किसी सीरीज पे चलते हैं, राइट। जैसे ये डायग्राम है, अब यहाँ पर हमने डायग्राम लिया हुआ है। ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको 4 सर्कल दिए हुए हैं और इन 4 सर्कल्स के इक्वली 4 पार्ट कर रखे हैं। पहले पार्ट में इन्होंने सबसे पहला पार्ट यूज किया हुआ है, राइट। दूसरे आकृति में आप देखेंगे कि ये सेकेंड पार्ट इन्होंने यूज किया हुआ है, राइट। थर्ड आकृति में देखेंगे तो ये वाला पार्ट इन्होंने यूज कर रखा है, राइट। और फोर्थ आकृति में देखेंगे तो इसको इसने कलर कर रखा है, राइट। तो सीरीज चल रही है, पहले इन्होंने इसको कलर किया, फिर इसको कलर किया, फिर इसको कलर किया और फिर इसको कलर किया हुआ है। तो ये सीरीज चलती आ रही। तो इसका इन्होंने पूछा इसके आगे की क्या सीरीज होगी, तो डेफिनेटली जब इन्होंने फर्स्ट आकृति में इसको यूज किया, सेकंड में इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, तो अगेन ये सीरीज रिपीट हो जाएगी। फिर अगेन फर्स्ट सीरीज में वापस इसको कलरिंग होगी, ये देखिए पहले सीरीज में फिर वापस इसको कलरिंग होगी। फिर इसके आगे सेकंड सीरीज में जैसे पहला ये हुआ तो अब इसके आगे की सीरीज में नेक्स्ट वाला कलर इसको कलरिंग करेंगे। फिर थर्ड सीरीज में इसके नेक्स्ट वाला नंबर इसको, यानी कि ये वाला नंबर सीरीज हो जाएगा, राइट। फिर इसके नेक्स्ट वाला ये वाला सीरीज, राइट। तो पहले वाला नंबर पे ये वाला कलरिंग किया इन्होंने, नेक्स्ट पे इसको कलर करना है तो इसको कलर किया, थर्ड पे इसको कलर करना है तो इसको कलर किया और फोर्थ में नेक्स्ट इसका नंबर है तो इसको कलर करेंगे। अब इसके बाद की सीरीज में अगेन इसके ऊपर वाला ये वाला सीरीज नंबर कलर होगा तो इसका नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, इसको कलरिंग करके आएगा। तो इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट है, जैसे ये डायग्राम दिया हुआ है हमारे को, यह डी है ये, राइट। ये डी बनाया हुआ है। अब इसको डी को हमने उल्टा घुमा दिया, राइट। इसको उल्टा घुमा दिया तो ये पार्ट ऊपर चला गया और ये पार्ट नीचे आ गया। फिर हमने इसको फिर घुमाया तो ये वाला पार्ट इधर आ गया और ये पार्ट इधर आ गया। फिर इसी को हमने फिर सीधा घुमा दिया तो ये पार्ट हमारा वापस ये वाला पार्ट नीचे आ गया और ये वाला पार्ट ऊपर आ गया, राइट। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो है इसका सीधा उल्टा यहाँ पर आ गया, इस पार्ट को ऐसे रिवर्स कर दो तो ये आ जाएगा। तो डेफिनेटली एक छोड़ के जब हमने उल्टा किया तो एक छोड़ के वापस ये रिवर्स हो जाएगा, इसको हम वापस पलटी कर देंगे तो वापस डी बन जाएगा। फिर एक छोड़ के इसको वापस उल्टा कर देंगे तो ये सीरीज आ जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट सीरीज में इन्होंने ये दिया हुआ है, इसको हम वापस सीधा करेंगे तो ये सीरीज बन जाएगी। इसको जस्ट ऐसे पलट देंगे हम आप तो ये लाइन नीचे आ जाएगी और ये राउंड ऊपर चला जाएगा, राइट। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर वापस इसको नीचे करना पड़ेगा तो ये वापस नीचे आ गया। फिर वापस इसको ऊपर करेंगे तो ये ऊपर चला गया, राइट। ये हमारे पास में है, पहले हमारा एरो जो है ऊपर जा रहा था, राइट। फिर हमने इस एरो को इस डायरेक्शन में घुमाया तो एरो यहाँ पर आ गया। फिर उसी डायरेक्शन में हम इसको नीचे घुमाएंगे, अर्थात ऐसे घुमाएंगे तो डायरेक्शन हमारा नीचे आ जाएगा। फिर इसी एरो को फिर हम यहाँ घुमाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली ये एक सर्कल बन रहा है, पहले इस पॉइंट से था, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर इस पॉइंट पे आया। तो इसी सीरीज में वापस ये सीरीज चलेगी। अब इसको हमें वापस ऊपर करना है तो ये पॉइंट ऊपर चल जाएगा, फिर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, फिर इस पॉइंट को नीचे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा और फिर इस पॉइंट को वापस ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो इसी सीक्वेंस में ये सीरीज चलती रहेगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एस दिया हुआ है, तो देखिए इसको दो तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि जैसे एस है, फिर ये एक नंबर छोड़ के फिर अगेन एस रिपीट हो रही है, राइट। एस फिर एक नंबर छोड़ के अगेन एस रिपीट हुआ तो एक छोड़ के अगेन एस रिपीट होगा, एक छोड़ के अगेन एस रिपीट हो जाएगा। और ये फिर ये ऐसी आकृति है, ये एक छोड़ के अगेन रिपीट हो रही है, ये छोड़ एस छोड़ के फिर ये रिपीट हुई, सेम रिपीट हो गई, फिर एस छोड़ के फिर ये सेम रिपीट होगी, फिर एस छोड़ के फिर ये सेम रिपीट होगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि एस को जो है आप जब ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसा एस बन जाएगा, फिर इसको अगेन सीधा करेंगे तो ये ऐसा एस बन जाएगा, फिर अगेन इसको ऐसे घुमा देंगे तो ये ऐसा एस बन जाएगा। राउंड एंड राउंड, ये जो एस है
ये राउंड एंड राउंड घूम रहा है, तो इसको अगेन सीधा करना हो तो ऐसा एस बनेगा, फिर इसको अगेन घुमाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, फिर इसको सीधा करेंगे तो ऐसा बन जाएगा, फिर इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऐसा एस बन जाएगा, राइट। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एरो का। नाउ तो ये जैसे अपने क्लॉक चलता है उसी तरह से ये एरो चल रही है। सबसे पहले है 12, राइट, देन उसके बाद में 3, क्लियर है, देन उसके बाद में 6 एंड देन 9, राइट। जैसे क्लॉक चलती है पहले 12, फिर उसके बाद 3, फिर 6 और फिर 9, राइट। तो जिस तरह से घड़ी चलती है उसी तरह से ये राउंड हो रहा है। तो अगेन 12 के बाद में ये लास्ट 9 तक है, तो 9 के बाद में फिर अगेन 12 का सीरीज आएगा, तो ये देखिए। उसके बाद 12 के बाद में अगेन 3 का सीरीज आएगा, तो ये देखिए। उसके बाद में अगेन 6 का सीरीज आएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर अगेन 9 का सीरीज आएगा, तो ये इस तरह से ये सम सॉल्व हो सकते हैं, राइट। नाउ ये 3 पैटर्न दे रखे हैं हमें और हमें पूछा है कि इसके आगे 2 पैटर्न कैसे होंगे। तो देखिए जब हम इसको 90 डिग्री में अगर घुमाएंगे तो ये ऐसा शेप आ जाएगा, फिर इसको अगेन 90 डिग्री में घुमाएंगे तो अगेन ये ऐसा शेप आ जाएगा, राइट। फिर इसे अगेन 90 डिग्री में घुमाएंगे तो फिर अगेन ऐसा शेप आ जाएगा, फिर इसको 90 डिग्री में घुमाएंगे तो फिर अगेन ये ऐसा शेप आ जाएगा। या फिर इसको ये कर सकते हैं कि जैसे ये शेप है, तो एक छोड़ के अगेन ये शेप रिपीट हो रहा है, तो एक छोड़ के अगेन फिर यही शेप, यही आकृति रिपीट हो जाएगी, राइट है। नाउ इस तरह का जो शेप है ये एक छोड़ के अगेन ये रिपीट हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। और वैसे राउंड एंड राउंड करेंगे तो इसको 90 डिग्री में घुमाएंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको अगेन 90 डिग्री में घुमाएंगे तो ये आ जाएगा, अगेन इसको 90 डिग्री में घुमाएंगे तो फिर ये, फिर उसके बाद ये, इस तरह से ये चलती रहेगी सीरीज। नाउ एरो है, ये जैसे क्लॉक चल रहा है पहले 12 पे, राइट, फिर ये दोनों 3 पे, फिर ये 6 पे, फिर अगेन किस पे आएंगे, 9 पे आएंगे, तो ये दोनों यहाँ पर आ जाएंगे 9 पे, राइट। फिर अगेन ये दोनों एरो ऊपर चल जाएंगे 12 पे। तो ये जैसे घड़ी चलती है उसी तरह से ये सीरीज चल रही है। नाउ ये सीरीज है, तो देखिए इसके अंदर 4 एक बॉक्सेस में 4 अलग अलग इमेजेस दी हुई है, राइट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्क्वायर की। देखिए पहले स्क्वायर कहाँ पर था, इधर, ठीक है ना। नेक्स्ट पोजीशन में यहाँ पर आ गया, पहले यहाँ था, फिर उसके बाद में ये चेंज होके यहाँ पर आ गया, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर थर्ड पोजीशन में देखिए कहाँ पर आएगा, ये नीचे आया यहाँ पे। तो पहली पोजीशन में यहाँ था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, तो यहाँ पर अब यहाँ पर आएगा, तो फोर्थ पोजीशन में ये यहाँ पर चला जाएगा। फिर फिफ्थ पोजीशन में अगेन ऊपर चला जाएगा, तो ये अगेन यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर है। पहले नंबर 1, फिर नंबर 2, देखिए, फिर यहाँ पर आ जाएगा नंबर 3, फिर ये नंबर 4 और फिर नंबर 5, राइट। तो ये हो गया स्क्वायर। अब ट्रायंगल सबसे पहले ऊपर था, फिर सेकंड पोजीशन पे ये नीचे आया, थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर आया, फिर फोर्थ पोजीशन में डेफिनेटली यहाँ पर आएगा। लेकिन ट्रायंगल में देखिए ये जो इसका एंगल है वो भी चेंज हो रहा है, पहले ये शेप था, फिर ये शेप हुआ, फिर ये शेप हुआ, राइट। तो इसको हमें 2 चीज़ चेंज करनी है, सबसे पहले इसके पोजीशन और उसका शेप। तो अभी पोजीशन पे सबसे पहले देखिए यहाँ से यहाँ पर नीचे आया, फिर इस पोजीशन पे आया, राइट, और आएगा इस पोजीशन पे, तो राइट ये ट्रायंगल की पोजीशन हो गई, और फिर इसके बाद जाएगा इस पोजीशन पे, राइट। अब शेप कैसे होगी, सबसे पहले 12 पे था, जैसे राउंड क्लॉक चलता है उसी तरह से शेप पे 12, फिर 3, फिर ये 6 और अब 9 पे आ जाएगा, यानी कि ये शेप यहाँ पर आ जाएगा 9 पे। 9 पे आने के बाद में फिर अगेन ये 12 पे आएगा, तो ये 12 पे यहाँ पर आ जाएगा शेप, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ट्रायंगल का शेप है। नाउ अब देखते हैं सर्कल का शेप। सर्कल का एक ही शेप है, पहले यहाँ था, राइट, फिर इसने पोजीशन बदल के यहाँ पर आया, फिर पोजीशन बदल के ऊपर चला गया, अब इसकी पोजीशन यहाँ पर होगी, तो डेफिनेटली ये पोजीशन यहाँ पर आएगा, फिर चेंज होकर फिर ये नीचे आ जाएगा, राइट। उसके बाद में लास्ट ये पोजीशन बची इसकी, तो ये भी देखिए पहले नीचे था, फिर ऊपर आ गया, फिर इस साइड में आ गया, तो इस साइड में यहाँ पर आएगा, और लास्ट में ये यहाँ के बाद में ये इधर चेंज हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, क्लियर हो गया। तो इस तरह से ये शेप बन जाएगी, राइट, राइट। तो इसी तरह से ये चलता रहेगा, राइट। नाउ अब हमें ये कुछ नंबर्स की सीरीज दी हुई है, तो अब हमें इनमें सीरीज में पहचानना है कि किस तरह से सीरीज चल रही है। देखिए 2 में सबसे पहले नंबर दिया है 2, फिर दिया है 5, फिर दिया है 8 और फिर दिया है 11। तो इन सब में देखेंगे तो 2 में हमने 3 ऐड किया तो 5, फिर 5 में 3 ऐड किया तो 8, 8 में फिर 3 ऐड किया तो 11। तो ये सीरीज में हम हर एक नंबर पे हम 3 ऐड कर रहे हैं, क्लियर हो गया। हर एक नंबर पे हम 3 ऐड
कर रहे हैं। तो डेफिनेटली फिर अगेन यहाँ पे अगेन 3 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14, फिर अगेन 3 ऐड हो जाएगा तो 17, फिर अगेन 3 ऐड हो जाएगा तो 20, अगेन 3 ऐड हो जाएगा तो 23, अगेन 3 ऐड हो जाएगा तो 25। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 145, देन 125, देन 105, 3 नंबर दिए हुए हैं। तो हम देखेंगे कि 145 में से इन्होंने 20 यहाँ पे लेस किया हुआ है, 145 में से 20 लेस किया हुआ है तो 125, अगेन फिर इसमें से 20 लेस करेंगे तो 105। तो ये 20 लेस हो रहा है हर एक नंबर से, तो यहाँ पर फिर हम 20 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा वो 85, फिर इसमें से 20 लेस होगा 65, फिर इसमें से 20 लेस होके 45, फिर अगेन इसमें से 20 लेस होगा तो 25, फिर अगेन इसमें से 20 लेस होके ये 5 आ जाएगा। इन सब नंबर्स में से 20 लेस हो रहा है, राइट। तो ये सीरीज चल रही है। नाउ थर्ड में इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 से, 2 2 जा 4, देन 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें नंबर मिला है उसी को अगेन हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर जो 8 आया तो हमने उसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया। तो हर एक नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अगेन 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 16 2 जा 32, फिर अगेन 32 2 जा 64, 62 2 जा 128, देन 128 2 जा 256, देन अगेन 256 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 512। इस तरह से सीरीज चलती रहेगी। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में है 7 की सीधी सीधी इन्होंने टेबल दे दी है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, देन 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। ये टेबल दी इन्होंने लिखी हुई है। तो ये अगेन ये टेबल बढ़ती जाएगी, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 62, 7 10 जा 70। तो इस तरह से ये सीरीज हमें दी हुई है। तो ये हमें बेसिकली पैटर्न में यही पहचानना होता है कि किस तरह से सीरीज चल रही है। हो सकता है कि इसमें 3 ऐड करना है, किसी में 20 लेस करना है, या 2 मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है ना। तो हमारे पास में कुछ और क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें बीच में पूछा गया है कि क्या नंबर आएगा। तो पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में 3 है, 9 है, 12 है। ये सब नंबर 3 के टेबल में आते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर आ जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। बेसिकली टेबल की सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहला है 6, देन 3 ब्लैंक है और फिर 30 और 36। तो ये भी 6 की टेबल से मैच हो जाएगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36। तो ये भी टेबल से हो रहा है। तो इसको भी यहाँ पे आ जाएगा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें 15 दिया हुआ है, देन ब्लैंक है, देन 25, देन ब्लैंक, देन 35। अब इसमें क्या है, अगर अपन टेबल से जाते हैं तो 5 15 की टेबल में 25 नहीं आएगा, राइट। तो क्या करेंगे, तो इसको डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर इन्होंने ऐड किया होगा। 15 और 25 में कितने का डिफरेंस है, 10 का। 25 और 35 में कितने का डिफरेंस है, 10 का, राइट। तो डेफिनेटली ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 का डिफरेंस होगा। 15 में 5 ऐड करेंगे तो 20, 20 में 5 ऐड करेंगे तो 25, 25 में फिर 5 ऐड करेंगे तो 30, फिर 35। तो इसकी सीरीज फिर 40 45 है ना, 5 5 ऐड कर रहे हैं ये, राइट। तो इस तरह से सीरीज बन गई। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर इन्होंने पूछा है 7 12 17 22, आगे नंबर क्या आएंगे। तो क्या क्या इन्होंने 7 और 12 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, राइट। 12 और 17 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। 17 और 22 में कितने का डिफरेंस है, 5 का। तो ये 5 5 हमें ऐड करना है। तो 25 22 में हम 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27, और 27 में हम अगेन 5 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 32, राइट। देन 10 20 30 40, 10 की टेबल है, 10 20 30 40, देन यहाँ पे आ जाएगा 50 और देन आ जाएगा 60। 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, 10 की टेबल है। लास्ट क्वेश्चन है 29, फिर 24, फिर 19 14। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे लगता है इन्होंने 5 लेस कर रखा है। देखिए यहाँ पे 5 लेस किया हुआ है तो 24 हो गया, यहाँ पे इन्होंने 5 लेस किया तो 19 आ गया, यहाँ पे 5 लेस किया तो 14 आ गया। तो यहाँ पे हर एक नंबर पे इन्होंने 5 लेस किया है। तो 14 में से हम 5 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9। 9 में से हम अगेन 5 लेस करेंगे तो आ जाएगा 4। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमें सीरीज बनानी होती है, राइट। अब हमारे पास में कुछ इस तरह के क्वेश्चन है। अब इनका पैटर्न समझते हैं, ठीक है। पहले हमारे को क्या पे दिया हुआ है 1 2 3, उसके ऊपर बॉक्स में दिया 2 6, उसके ऊपर बॉक्स में दिया 12। तो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली मल्टीप्लाई किया हुआ है। 1 2 जा 2 और 2 3 जा 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6,
और इन दोनों को इन्होंने मल्टीप्लाई किया है 6 2 जा 12। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आता है इन्होंने ऊपर लिखा हुआ है, राइट। नाउ इस सीरीज में हम देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 5 8 7 और 6 और उसके ऊपर दिया इन्होंने 13, मतलब 5 और 8 को क्या है इन्होंने जोड़ा हुआ है। अगर इसको अपन ऐड करेंगे 5 और 8 13, राइट। तो इसी तरह से 7 और 8 को हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 15, राइट। और 6 और 7 को ऐड करेंगे तो हम आ जाएगा 13। क्लियर है क्या। उसी तरह से 13 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28, जो इन्होंने पहले से दे रखा है। तो फिर 13 और 15 को हम जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 28। क्लियर हो गया। तो इन्होंने जो नंबर दिए हुए हैं इनको नंबरों को दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके यहाँ, इन दोनों को ऐड करके इधर, इन दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 28। अब हमें 28 और 28 को ऐड करना है तो हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 56, राइट। तो इस तरह से ये सीरीज कंप्लीट हो गई। नाउ अब हमारे पास में जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में खाली नीचे की सीरीज दी हुई है और ऊपर की सीरीज हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इनको ऐड करके लिख सकते हैं। 2 और 3 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, 3 और 1 को ऐड करेंगे यहाँ लिखेंगे, 5 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करके यहाँ। या तो एक ऑप्शन ये है, या इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर कुछ भी नंबर नहीं दिया है इसलिए हम डेफिनेटली इसमें कुछ भी कर सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो 3 2 जा 6, राइट। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, क्लियर। देन 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, राइट। देन 18 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 270, राइट। नाउ नेक्स्ट पैटर्न में हमें देखिए नंबर दिया है नीचे 1 2 3 4, देन उसके ऊपर हमें दो नंबर दिए हैं 2 और 12। तो कैसे बनेगा, 1 2 जा 2 और 3 4 जा 12, इधर मल्टीप्लाई उन्होंने किया हुआ है तो हमें इनका भी मल्टीप्लाई करना है। 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, देन 6 2 जा 12 और 12 6 जा 96, क्लियर हो गया। देन 12 और 96 को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए सबसे सिंपल मेथड है 96 और मल्टीप्लाई बाय 12। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 10 और 96 मल्टीप्लाई बाय 2, 960 तो ये हो गया। और 6 2 जा 12 और 9 2 जा 18 और प्लस 19, इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5 9 10 11 1152, क्लियर हो गया। सिंपल मेथड इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 8 9 और 10, देन ऊपर दिया है 15 और 19। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने से तो 15 आएगा नहीं, 7 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तो आएगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, ऐड किया है। तो हम नीचे वाले नंबर को अगेन ऐड करेंगे, 9 और 10 19, 7 और 8 15, तो 8 और 9 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17। देन अगेन इन दोनों नंबर को ऐड करना है तो आ जाएगा 32, 17 और 19 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36, राइट। नाउ 32 और 36 को ऐड करेंगे आ जाएगा 68। नाउ कभी कभी हमें ऐसे भी सम दे दिए जाते हैं जिसके अंदर हमें पावर इस टू 2 पावर इस टू 3 करके हमें उसका आंसर निकालना होता है। स्क्वायर या क्यूब की भी सम कभी कभी हमें एग्जाम में दे दिए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे 1 4 9 16, इनमें कोई सीरीज आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इसमें 3 ऐड करेंगे, 1 और 4 में 3 का डिफरेंस है तो 4 और 9 में 3 का डिफरेंस नहीं है, मल्टीप्लाई करके भी नहीं आएगा। तो ये वाले सम कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाले सम इस तरह के जो सम होते हैं कभी कभी ये क्यूब वाले सम होते हैं। तो चेक करना होता है, जैसे 1 की स्क्वायर रूट 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, राइट। देन 1 के बाद आता है 2, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4, राइट। देन नंबर आता है 3 का, 3 3 जा 9, राइट। तो ये पावर एस टू 2 के सम है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 पावर 2 करेंगे तो 4 4 जा 16, तो यहाँ